नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज यह मेरा तीसरा वीडियो शूट कर रहे हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10वां का वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे हम लोग, और वास्तविक संख्या में मेरा 2 क्लास हो चुका था। आज ये तीसरा वीडियो है, तो हम आपको ले चलते हैं बोर्ड पर। कहते हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े थे, तो उसमें थोड़ा जो बात किए थे ना, उसको थोड़ा आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। वास्तविक संख्या ऐसे करके इसको बांटे थे। वास्तविक संख्या को एक बताए थे पूर्णांक, और एक दशमलव। और पूर्णांक के बारे में कल बात किए थे, अच्छे से आपको समझाए थे। फिर पूर्णांक में दशमलव में ऐसे करके इसको बांटे थे। आज इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से समझेंगे आज इसके वीडियो में। आज पूरा इसी के ऊपर बातें करेंगे। शांत, अशांत। अशांत भी 2 प्रकार का होता है, ऐसे करके बात किए थे। और ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे हम, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आज क्लियर करेंगे इसके ऊपर। आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। सारा एग्जाम्पल पहले लेते हैं। जैसे अशांत में ही कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहे हैं। इसे देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है 0.5 लिखा हुआ है, तो 0.5 का मतलब होता है 5/10। लिखिए 0.25, इसका मतलब हो गया 25/दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लिख देंगे। ये शांत है। 0.24 ये हो जाएगा ये। और आपको एग्जांपल दे रहे हैं 0.28 है, तो क्या लिखेंगे 28/100। तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को अंश बोलते थे, नीचे वाले को हर बोलते थे। ऊपर वाले को अंश बोलते थे, नीचे वाले को हर बोलते थे। अब नीचे वाले को अगर ध्यान से अगर देख रहे हैं तो क्या आप समझ रहे हैं कि अगर इसको हम फैक्टर करेंगे तो 10 × 10। अभी फैक्टर का मतलब क्या होता है यही समझ रहा देते हैं। अभी पहले रुक जाइए, अगला पेज ले रहे हैं और आपको अगला पेज में समझाते हैं। ध्यान से देखिए, एक शब्द होता है बच्चों, एक तो होता है फैक्टर जिसको बोलते हैं घनखंड, और एक होता है जिसको बोलते हैं, एक हो गया फैक्टर और एक हो गया आपका जिसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर। फैक्टर को पहले समझते हैं। जैसे 4 जैसे लिखा हुआ है 10, इसका मतलब क्या है कि ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो 10 का ये फैक्टर हो गया। और एक होता है बच्चों मल्टीपल, जिसको बोलते हैं जैसे ऐसे देखिए, आप ना पहाड़ा नाम सुने होंगे, हम लोग पहाड़ा बचपन में पढ़ते थे। जैसे हम बोले कि 2 का मल्टीपल लिख के बताओ, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 5 10, ऐसे लिखते थे ना। तो ये 2 का मल्टीपल हो गया। और जैसे मान लिया आपको 5 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 5 का मल्टीपल। तो फैक्टर में ऐसे करके तोड़ते हैं। जैसे 20 का फैक्टर करना है तो आप क्या करोगे आप ऐसे 2 × 10, फिर 10 को अगर करना होगा तो क्या करोगे 2 × 5, यानी 20 का जो फैक्टर हो गया या गुणनखंड हो गया, 2 बार 2 आया है और 5 एक बार आया है। ये हो गया 20 का फैक्टर यानी गुणनखंड। अगला पेज में दिखाते हैं कुछ और छोटा छोटा बात आज हम करेंगे। इधर आ जाइए, पेज ले रहे हैं। इधर
देखिए इसमें हम बात करते हैं जैसे ऐसे, देखिए जैसे शांत अशांत की बात कर रहे थे ना दशमलव में, दशमलव शांत होता है, एक अशांत होता है। ये शांत हो गया और एक हो गया आपका अशांत। तो अशांत में एक ऐसा लिख करके बताएंगे आपको, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। इसका इंग्लिश में अगर नाम बच्चों शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती को क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग बोलेंगे, आवर्ती का मतलब रिपीट करना होता है और अनावर्ती का मतलब नॉन रिपीटिंग। जैसे ऐसे देखिए 0.3333 ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब होता है 0.3 के ऊपर ऐसे करके रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है। जैसे 0.45 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ 0.45454545 ऐसे रिपीट होता जा रहा है। ये हो गया। अनावर्ती का मतलब 0.23102 ऐसे नंबर आ रहा है। 0.6321, देखो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है इसमें। तो ऐसा जो होता है वो क्या कहलाता है? अनावर्ती। वो क्या कहलाता है? अनावर्ती कहलाता है। जैसे और एग्जांपल दे रहे हैं 0.64328, ये भी क्या हो गया? अशांत अनावर्ती हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ले रहे हैं, पेन को बदल दे रहे हैं। देखिए जैसे लिख रहे हैं हम 0.25, ये इससे अच्छा दूसरा पेन ले रहे हैं, रुक जाओ। देखिए जैसे लिखे हम यहाँ पे 0.3 और इसके रेकरिंग है, तो इसका मतलब देखो बच्चों क्या होता है 3/9। जैसे और एग्जांपल 0.45 है, 45 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको लिखेंगे 4/45 यानी 45/99। मतलब जितना नंबर पर यानी 0 दशमलव के बाद जितना पे क्या है रेकरिंग है उतना ही नीचे नो लिखना है। जैसे देखो 0.25 है और 25 पर रेकरिंग है, तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब 25/99। और देखो 0.25 है, यहाँ 25 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 25 बटा दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा। चलो 0.32 है और इसके ऊपर रेकरिंग है तो 32/99। ये कैसे होता है हम इसको समझाते हैं अगला पेज में। रुक जाओ, अगला पेज ले रहे हैं उसके बाद। देखो अगला पेज में हम लोग समझते हैं। जैसे आपको बताएं कि 0.3 है और रेकरिंग है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे थे कि 0.3333 ये रिपीट हो रहा है ऐसे करके। तो हम आपको अभी बताएं कि 0.3 पे रेकरिंग है, तो आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बच्चों?
3/9, क्योंकि एक अंक पे क्या है, रेकरिंग है, एक अंक रिपीट हो रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे लिखते हैं इसको देखो, थोड़ा समझाते हैं आपको। इसको मान लेते हैं, मान लीजिए x के इक्वल है, मान सकते हैं। और एक चीज और समझो, जैसे ऐसे देखो 0.3 है और 1 है। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से, तो ये जो यहाँ पे जो दशमलव है एक अंक आगे शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ऐसे देखो, ये हो जाएगा 3.1 हो जाएगा। जैसे ऐसे देखो 0.243 है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दशमलव 2 अंक आगे खसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा 24.3। ठीक है। जैसे आगे और देखो 0.67 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप, 10 से, तो कहाँ पे दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 6.7 हो जाएगा। समझ गए बात। तो हम आगे वाला इसको जो समझा रहे थे वो समझाते हैं। जैसे देखो, ये इसको मान लिए, x को बराबर मान लिए, ये x बराबर इतना है, और हम क्या करें, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर भी कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और इधर बताओ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दशमलव जो है आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे ऐसे जाता रहेगा। एक चीज और बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 0.2 या 10.2 लिखा हुआ है, ठीक है, 10.2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 0.2। फिर से इसको जोड़ेंगे ना तो वही आ जाएगा। जैसे ऐसे और देखो, अगर लिखा हुआ यहाँ पे है 1.4 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 1 + 0.4। जैसे यहाँ आगे देखो 2.25 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप, कि 2 को जोड़ेंगे किसके साथ, 0.25 के साथ, इसका मतलब ये होता है। जैसे आगे और समझिए, तो वही वाला चीज की यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक अंक आगे शिफ्ट हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो ना इसको, और ये रिपीट हो ही रहा है। और बताओ ये पूरे को आप क्या माने हो, तो आप पूरे को क्या माने हो, पूरे को x माने हो। जाओ एक मिनट, पेन बदल दे रहे हैं। फिर वही आ गया। चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर रहे हैं हम। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला जो है पूरा, ये इसको हम लोग x माने हैं ना, तो देखो ये पूरे को हम लोग x लिख सकते हैं ना, हाँ, तो 10x तो है ही यहाँ पे, +3 है, और ये पूरे को आप x लिख दीजिए, क्योंकि x माने ही थे। अब x को इधर ले आओ, तो 10x - x, अब यहाँ इक्वेशन सोल्व हो गया, 9x = 3 हो गया, अब x बराबर क्या हो गया, 3/9 हो गया। तो यही चीज आपको समझा रहे थे ना, कि 0 ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। जैसे 0.4 है तो आप 4 के ऊपर रेकरिंग है तो आप क्या लिख सकते हो, 4/9। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझा रहे थे, आप सीख गए ना। अब ढेर सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सीखते जाइए ऐसे करते। जैसे 2.4 पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, 24/19, 24/19। नहीं तो 1 मिनट रुक जाओ, इसके ऊपर पहले वाला इसको समझा देते हैं, अनावर्ती को ध्यान से देखो।
तो शांत जो आपको समझा रहे थे, शांत ये जो था इसको हटाते थे तो क्या लिखते थे, सीधे 100 लिखते थे। और ये वाला मतलब P और ये Q, P बटा Q का रूप है, ये भी P बटा Q का रूप आप देख रहे हैं। तो ये जो दोनों है शांत और अशांत आवर्ती, ये दोनों जो होता है कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या। हम कल जिक्र आपके बारे में किए थे ना, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए और P और Q क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो और Q किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। ये परिमेय संख्या का कल परिभाषा हम लोग पढ़े थे। तो ये दोनों जो है परिमेय संख्या कहलाता है, शांत और अशांत आवर्ती जो होता है। आज अनावर्ती को थोड़ा सा और ध्यान से देखो। अनावर्ती को कुछ नहीं कर सकते, बस ऐसे ही रहेगा ये, और इसका ये जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। शांत अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आपसे कोई पूछे कि अशांत आवर्ती क्या होता है, तो ये होता है परिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती क्या होता है, तो ये होता है अपरिमेय संख्या। देख लिए, समझ गए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक चीज और समझा रहे हैं, एक अलग पेज ले लेते हैं और उसमें एक चीज अलग चीज समझाते हैं। देखिए क्या समझाने वाले हैं। कल आपको हम बताए थे कि इसको नंबर लाइन बोलते हैं, और नंबर लाइन पे ऐसे करके हम लोग संख्या को लिखते थे, इसको बोलते थे धनात्मक संख्या। आज इसी को और डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये होता था ऋणात्मक संख्या, और धनात्मक संख्या को हम लोग क्या बोलते थे, एक प्राकृतिक संख्या भी बोलते थे। यानी प्राकृत संख्या जो है इसको हम लोग धनात्मक संख्या भी बोलते थे, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर को। अब देखो ध्यान से, इसको हम लोग ना और अच्छे से थोड़ा आज बांट के पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या यानी धनात्मक संख्या को एक नाम सुनेंगे आप, सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। और एक होता है बच्चों विषम संख्या, यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब ये दोनों का क्या डेफिनेशन है, किसे इवन कहते हैं, किसे ऑड नंबर कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या को ही हम बांट दिए दो भागों में, एक हो गया सम संख्या, एक हो गया विषम संख्या। आप प्राकृतिक संख्या क्या आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है। इसको दो भाग में बांटे, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या और एक विषम संख्या। और एक इसको बांटेंगे हम लोग, जो ध्यान से आप लोग देखते जाना। यानी कि प्राकृतिक संख्या को ऐसे करके एक और बांट रहे हैं, पेन बदल दे रहे हैं। और ये ध्यान से देखो, एक और है, आप नाम सुने होंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और एक होता है भाज्य संख्या। दो नंबर हो गया, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। भाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं और भाज्य संख्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सब चीजों को ध्यान से भी समझेंगे। देखो पेज बदल के अच्छे से लिख रहे हैं, जो लिखे हैं इसको अच्छे से लिख के समझाते हैं एक चीजों को। हाँ, यानी आपको ये बता रहे थे कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, धनात्मक संख्या भी बोलते हैं। धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर। और इसको बच्चों ऐसे बांटे थे ना, अभी वैसे ही चीजों को बांट के समझा दे रहे हैं। एक होता है सम और एक होता है विषम।
और अभी बांटे इसको एक ऐसे। क्या? तो एक हो गया अभाज्य संख्या और एक हो गया बच्चों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर और इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इवन नंबर क्या होता है? पहले ऑड क्या होता है, यानी इवन ऑड के बारे में समझते हैं। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको अच्छे से पेज में बनाए हैं। प्राइम नंबर को इसको और बांटते हैं आगे। एक नाम सुने होंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और एक होता है बच्चों ट्विन प्राइम नंबर, एक होता है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या। अभी एक एक चीज के बारे में बताएंगे, इसका परिभाषा क्या होता है नहीं होता है। अभी सिर्फ आपको ऐसे लिख दिए हैं जिससे आप समझ पाए। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? ट्विन प्राइम नंबर। तो ध्यान से देखो, सम संख्या जिसको 2 से डिवाइड किया जाए, जैसे ऐसे देखो 2 है और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करके आप डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये डिवाइड है। फिर 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? इवन नंबर है। ये सब कैसा नंबर है? सम संख्या है। तो सम संख्या का परिभाषा क्या होगा? वैसा संख्या जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या। तो उदाहरण हम सिर्फ लिख रहे हैं, आपको लिख लेना है अपने से डेफिनेशन। 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके लिखते हुए चलना है आपको। और इवन नंबर क्या होगा? तो इवन नंबर वो होगा जो 2 से क्या नहीं हो? पेन चेंज कर ले रहे हैं बच्चों, एक मिनट, इसको ले रहे हैं। हाँ, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे 1, 2, 3, इससे भी नहीं हो रहा है, 2 नहीं होगा, इसको ले रहे हैं। 3 हो गया, 2 नहीं होगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे सब जो नंबर होगा सब कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा। समझ में आ गया? हम क्या बात किए कि प्राकृतिक संख्या, एक बार पूरा को बोल दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्या को ऐसे बांट दिए। प्राकृतिक संख्या या तो सम होगा, या तो विषम होगा, या तो अभाज्य होगा, या तो भाज्य होगा। अभाज्य संख्या भी 2 हो सकता है, एक होता है सअभाज्य, एक जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर। तो ये दोनों को ध्यान से समझना, इधर प्राइम नंबर को यहाँ समझा रहे हैं, ध्यान से समझना है। पेन को चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका गुणनखंड
या तो एक हो या तो वो स्वयं हो। जैसे ऐसे देखो, अभी एग्जाम्पल से समझ में आया आपको। जैसे 2 है तो 2 ना सिर्फ किस किस से डिवाइड होगा 2, तो 2 जो होगा या तो इसको 1 करेगा डिवाइड, या तो खुद 2 करेगा। 3 को क्या करेगा, या तो वो 1 से डिवाइड होगा यानी भाग लगेगा, या तो 3 से लगेगा। 5 में या तो 1 से लगेगा या तो 5। 7 या तो 1 या तो 7। समझ में आ गया होगा आपको आभाज्य संख्या क्या होता है। तो ढेर सारा एग्जाम्पल से आपको पहले समझा रहे हैं। यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, परीक्षा में पूछेगा कि सबसे छोटा आभाज्य संख्या निम्नलिखित में सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है, 1 से 10 के बीच कितने आभाज्य संख्या होते हैं, 1 से 20 के बीच कितने आभाज्य संख्या होते हैं, 1 से 50 के बीच आभाज्य संख्या कितने हैं, 1 से 100 के बीच आभाज्य संख्या कितने। तो एक एक चीज को पहले ध्यान से देखिए क्या क्या है जो हम पूरा लिख रहे हैं बोर्ड पर। सबसे छोटा 2, 2 हो गया, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं होगा, 23, फिर 29, 31, 37, 41, यहाँ से लिखते हैं 43, 47, 53, उसके बाद 57 होगा, 57 नहीं होगा, 59 हो जाएगा, 59, 61, 68 होगा, 67 होगा लगता है। उसके बाद बताओ 69, 69 नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा। 69 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो ये ना, ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 23 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर तो ये होगा ही नहीं आभाज्य संख्या। तो ध्यान से देखिए 71 अब हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फिर 79 हो जाएगा, फिर 81 तो होगा नहीं, 83 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, नहीं 87 भी नहीं होगा, तो 91, 97 हो जाएगा, फिर 91 भी नहीं होगा। तो इतने हो सकते हैं, एक बार गिन लेते हैं। टोटल 1 से 100 के बीच में लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक और बच्चा छूट रहा है, 91, 93 एक हो जाता, क्या हो जाता, 93, नो 3 बार 93 भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 93 तो नहीं होगा। कोई एक कहूँ पे छूटा है, देख ले रहे हैं कहाँ पे छूटा है। 47, 53, 57, 57 को चेक करो तो ये 3 से डिवाइड है क्या। अभी डिविजिबिलिटी का रूल भी आपको समझा देंगे। देखो जब डिजिट को ऐड करते हैं अंक को, 5 और 7 कितना होगा, 12, तो 12 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये 3 से भागा लग जाएगा, तो ये तो नहीं होगा प्राइम नंबर। तो कहाँ पे एक छूटा है, 1 से 100 के बीच जो होता है 25 होता है, तो एक कहूँ छूट रहा है। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 39 तो नहीं होगा, 41, 43, 47, 47 के बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 69 भी नहीं, तो कहाँ छूट रहा है, 76, 81, 81 तो होगा नहीं, 83, फिर 87 की बात करें बच्चों तो 87, 87 देखो 8 7 15, यानी कि 15 3 से भागा लग रहा है, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी आभाज्य संख्या नहीं है। छूट रहा है
83, 79, एक और हम लिख ही दे रहे हैं, 79 हो गया। जो नहीं होगा उसको आप काटना, यहीं पे कहूँ छूट रहा होगा। देखो 61 तो है 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 लिखे हैं, हाँ, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 नहीं होगा क्योंकि ये 11 से भी भाग लग रहा है। 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83 लिखे हैं, हाँ 83 लिखे हैं। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। देखो इसमें कौन कौन होगा, जो ये तो एक ये होगा, ये एक ये हो जाएगा, और ये एक ये हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा ना। 73, 73 लिखे भी हैं। फिर ये एक ये हो जाएगा, और 81 का है कि 9 के टेबल में भी आता है, 9 के पहाड़ा में भी आता है, तो ये नहीं होगा। ये 2 का टेबल में भी आएगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। 86, 87, 8, 7, 15, ये 3 से तो डिवाइड है, नहीं होगा। 89 बच्चों, 89 ये देख लीजिए एक बार, 9, 8, 17, ये 3 से तो नहीं लग रहा है डिवाइड। तो ये और कोई टेबल में आता है क्या, तो नहीं आता है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मिस कर रहा था। टोटल हो गया 25। अगला पेज में आपको समझाते हैं अच्छे से। देखिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुआ, पहले अभाज्य संख्या का परिभाषा समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका एक और स्वयं का गुणनखंड हो, या जो एक से और स्वयं से भाग लगे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है, वो प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया बच्चों 2। याद रखना, 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, और एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। तो परीक्षा में कभी पूछ दे आपसे कि सबसे छोटी, या ऐसे पूछ दे वो कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, तो आंसर क्या करोगे आप, 2 करोगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितने हुए बच्चों, 25। याद रखना ये सब, और उसी में गिनोगे तो 1 से 50 तक भी आपसे पूछता है कभी कभी। 1 से 50 तक कितना होता है, 15, गिन लेना। और फिर 1 से 20 भी पूछता है आपसे, 1 से 20 तक कितना होता है, या 1 से 10 तक कितना होता है, ऐसे करके पूछेगा आपसे, तो आप एक बार देख लो। 1 से 20 तक तो बताओ, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, एक 5 यहाँ पे, 7, 11, 13, 17, 19, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 1 से 20 तक 8, और 1 से 10 तक 1, 2, 3, 4, याद हो जाएगा।
तो ये अब अभाज्य संख्या हो गया बच्चों। अब अभाज्य संख्या में एक चीज हम बात किए, क्या? एक होता है बच्चों अभाज्य संख्या में, यहाँ पे अभी हम फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। एक होता है सअभाज्य संख्या, अगला पेज ले रहे हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य प्राइम नंबर, जिसका एक और स्वयं का गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। इसमें आपके दो भाग में बांटे थे, इसको दो होता है ऐसे करके बांटे थे। एक होता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। जब चैप्टर आप पढ़ेंगे बच्चों, और जब चैप्टर पे आएंगे ना, तो ये सारा कुछ आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि सहअभाज्य संख्या क्या है, सब देखने को मिलेगा, आपको लिखा हुआ रहेगा। या अच्छा आप एनसीईआरटी का किताब पढ़ेंगे तो को प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। देखो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो सहअभाज्य संख्या एक शब्द पहले आपको समझाते हैं, HCF, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIG, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर यानी गुणनखंड, यानी कि महत्तम समावर्तक आप बोलते थे, मासा। देखिए जैसे ऐसे समझिए, हमको दो और ऐसे, देखो एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए 4 का और 6 का आपका HCF निकालना है, तो आप क्या करोगे, 4 को ऐसे लिखोगे 1 × 2 × 2 को लिखना है तो 1 × 2 × 3। तो इसमें कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों में हो। हम पेन चेंज करके आपको समझा रहे हैं, जो दोनों में, तो दोनों में आपको क्या दिख रहा है, सब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं। दोनों में तो एक दिख रहा है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन क्या सबसे बड़ा है दोनों में? नहीं, सबसे बड़ा ये है। तो इसका मतलब हो गया 4 और 6 का जो HCF हो जाएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 और 6 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया HCF का मतलब क्या होता है? एक और उदाहरण से समझा दे रहे हैं, यहाँ पे अगला पेज लेके समझाते हैं। देखिए इससे आप बताओ 6 का और 8 का HCF क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 6 और 8 का ऐसे फैक्टर करोगे 1 × 2 × 3। 8 को ऐसे लिखोगे 1 × 2 × 2 × 2, यही लिखोगे। तब देखो इसमें सबसे हाई मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन है यही है। कॉमन का मतलब दोनों में, तो 6 और 8 का HCF क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे आपको पूछे 2 और 3 का HCF बताओ, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर ऐसे करेंगे इसका 1 × 2, और 3 को क्या करेंगे 1 × 3। हमको पढ़ना भी है, एक चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, अभी हमको समझाना था इसीलिए यहाँ पे समझा रहे हैं। ये 1 है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन, तो 2 और 3 का HCF क्या हो जाएगा बच्चों, HCF 1 हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो उसी पेज पे वापसी करते हैं। हाँ, और उसी पेज को समझाते हुए चलते हैं आपको। देखिए को प्राइम नंबर समझ रहे थे हम लोग, तो देखिए को प्राइम क्या होता है, वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो, वैसा दो नंबर जिसका HCF क्या हो बच्चों, 1 हो। जैसे देखो मान लीजिए 2 है और 3 है, इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। और बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, 2 और 5 है। देखना कि दोनों में कॉमन कुछ ना हो, दोनों में कॉमन सिर्फ 1 हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो। इसे और देखो, और सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, 3 हो गया, 7 हो गया।
और 15 हो गया। बताओ कुछ कॉमन है दोनों में? 2 और 15 में कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो ये क्या है आपस में? ये सब सआभास संख्या है। ये क्या है? सआभास संख्या है। बोलोगे तो और लिख दे रहे हैं। 5 हो गया, 18 हो गया। समझ में आ गया इस चीज को? अब मेन मुद्दा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विन प्राइम नंबर, बच्चों इसको समझा देते हैं आपको अच्छे से। जुड़वा प्राइम नंबर जैसे देखो, प्राइम नंबर का मतलब तो समझ में आ गया आपको कि 5 एक प्राइम नंबर है जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो और स्वयं में हो। ये 7 है, तो ये आपस में जुड़वा आभास संख्या है। कैसा आभास संख्या है? क्योंकि आभास संख्या ये भी है, आभास संख्या ये भी है, और इसका जो गुणनखंड है, इसका जो HCF है वो क्या है? 1 है। HCF इसका क्या है? 1 है। जैसे और देखो, 1 से नहीं समझ में आ रहा है आपको, और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप हो गया 5 7 और हो गया 17 19। और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, 3 और 5 भी होगा, आपका हो जाएगा 29 और 31। ये सब क्या है? जुड़वा आभास संख्या इसको बोलते हैं। परीक्षा में कभी कभी पूछेगा कि 1 से 100 तक जुड़वा आभास संख्या कितने होते हैं, तो टोटल 8 होते हैं, पूरा लिख दे रहे हैं। एक हो जाएगा बच्चों 41 और 43। एक हो जाएगा 59 और 60। और बताओ 71 और 73। ये सब ट्विन प्राइम नंबर है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। एक क्या छूट रहा है? 17 19 लिख दिए, 3 5 लिख दिए, 11 13 लिख दिए, 11 13 एक 11 और एक 13। ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। तो आभास संख्या क्या होता है समझ में आ गया? जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं हो। फिर सआभास संख्या क्या होता है वो समझा दिए। फिर जुड़वा आभास संख्या क्या होता है वो समझा दिए। पूरा क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब एक संख्या और बचता है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे। एक और है मेरा, ध्यान से देखो, इसमें नहीं, एक और पेज पे लिखे थे आपको। ये देख, ध्यान से देखो, ये भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या होता है इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अभी यहाँ समझिए भाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य समझ में आ गया कि जिसका गुणनखंड या जिस जो 1 से या स्वयं से कटे। तब सिंपल भाषा में याद रखना है, कभी नहीं भूलेंगे आप। जिसमें भागा 1 से लगे और स्वयं से लगे वो अभाज्य संख्या। जैसे 5 3 2, सिर्फ इसमें एक ही से भागा लगेगा और स्वयं से लगेगा। अब अभाज्य संख्या में इसका उल्टा है। जैसे देखिए, जैसे 4 है, इसमें 1 से भी भागा लग जाएगा, इसमें 2 से भी भागा लग जाएगा, इसमें 4 से भी भागा लग जाएगा। तो समझ में आ गया? जिसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य से भाग लगे, 1 और स्वयं के अलावा अन्य से भाग लगे, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और बताओ 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ये सब क्या हो गया? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? एक परीक्षा में प्रश्न आया था बिहार बोर्ड में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों 4 है। कोई बच्चा 2 बोल देगा, 2 नहीं है। 2 अगर होता तो ये 1 और स्वयं से है, 2 अभाज्य है, ये प्राइम नंबर है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों बढ़िया से? तो आज की लेक्चर में हम क्या क्या सीखे थोड़ा सा एक बार कंपाइल करके समझाते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा क्योंकि हम लोग बहुत धीरे धीरे